हाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी नाउन में एस या ई एस कैसे लगाएं। मतलब नाउन को देखिए, जरूरत कहाँ पड़ती है एस एस लगाने की। नाउन में एस या एस लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना रहता है। मतलब किसी एक वचन संज्ञा जो होती है उसको बहुवचन संज्ञा बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बॉय, बॉय क्या है? सिंगल है ना बॉय। अगर उसको आपको बहुवचन बनाना है यानी प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे? उसमें एस या ई एस लगाओगे। तो बॉय में आप क्या लगाओगे? बॉय में एस लगाओगे ना। पर आपको कैसे पता कि एस लगाना है? हो सकता है ई एस लगाना हो। तो इस रूल को हम आज डिस्कस करेंगे, कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको मैं कि देखिए, जो नाउन होता है, नाउन उसको बहुवचन बनाने के लिए केवल एस या ई एस लगाने से ही सारे नाउन नहीं बन जाते बहुवचन। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं उसको बनाने के लिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उन्हें किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई रूल उन पर लागू होता है। वो अपने आप में एक दूसरे ही तरीके से बन जाते हैं, या फिर आप बोल दीजिए कि पहले से ही वो डिफाइंड है कि हाँ ये यही मतलब होता है नाउन इसका। प्लूरल ये होता है, सिंगुलर ये होता है। जैसे कि मैन, मैन को आप ना तो एस लगा सकते हो ना ई एस लगा सकते हो। मैन का क्या होगा प्लूरल? मैन होगा ना एम ई एन। एम ए एन को एम ई एन हो जाता है उसका प्लूरल। दूसरा आप समझ लीजिए जैसे कि चाइल्ड होता है, चाइल्ड। चाइल्ड में आप ना तो एस लगा सकते हो ना ई एस लगा सकते हो। तो चाइल्ड का भी क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो इस तरीके से कुछ नाउन तो ऐसे हैं जिनका एस या ई एस से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन अधिकतर नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस या ई एस लगा के उनको बहुवचन बनाया जाता है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। तो देखिए, जैसा कि हमारा रूल है आपका, इसका रूल क्या है कि जिन नाउन्स के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या जेड आए उसमें ई एस लगाते हैं। जिन नाउन्स के अंत में लास्ट में इनमें से कोई आया होगा, सी एच, एस या जेड या इसमें से कोई भी आया होगा, तो वहां पे आपको क्या करना है? उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो वर्ब वाला रूल होता है, वर्ब में एस एस लगाने का, वो अलग होता है। उसको इससे बिल्कुल कंपेयर मत करना। ये नाउन में एस या ई एस लगाया जा रहा है। यहाँ पे नाउन के रूल्स हैं कि इसको प्लूरल कैसे बनाना है, वर्ब वाला रूल नहीं है ये। तो वर्ब का छोड़ दो आप, अभी नाउन का ध्यान दो कि जिन नाउन्स के अंत में, नाउन या वर्ब क्या है तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप, मैंने एकदम क्लियर बता दिया है। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है समझने में कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, टेंस क्या है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, या सिंथेसिस, सिंटैक्स, आर्टिकल्स के बारे में, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो हमारी पुरानी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एकदम क्लियर मैंने समझाया हुआ है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जिन नाउन्स के अंत में इनमें से कोई आ रहा है, अगर कोई भी लेटर इनमें से आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? ई एस लगाना है उसको प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है ना रूल? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, ब्रांच। ब्रांच क्या है? शाखा जो होती है, ब्रांच। ब्रांच के लास्ट में सी एच आया हुआ है, तो जैसे कि हमारा रूल है कि अगर लास्ट में सी एच आया है तो क्या लगाओगे आप? वहां पे ई एस लगाओगे ना। तो ई एस ही तो लगाना है। ई एस लगाया आपने, हो गया ब्रांचेस। बस, बस के लास्ट में क्या है? एस आया हुआ है, आपने समझ लिया, आपने ई एस लगा दिया, खत्म। तो इनमें से अगर कोई आया हुआ है सी एच, देखिए सी एच, एस या एक्स, तो इनमें से क्या करना है? देखिए यहाँ पे जेड के अलावा एक और लेटर है आपका, एक्स है, एक्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, बस के अलावा बसेस हो जाएगा। ये टैक्स है तो टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जिस भी अंत में इन लेटर्स में से कोई भी आया हुआ है तो वहां पे आपको क्या करना है? ई एस लगाना है। सिंपल, ये हो गया आपका क्लियर रूल। दूसरा क्या है? ये दूसरा रूल है कि जिन नाउन्स के अंत में वो आता हो और वो के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वहां पे ई एस लगाना है। समझ लीजिए इस तरह से कि जिन नाउन्स के अंत में वो आया हो, वो लेटर का वो ऑरेंज वाला, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट क्या है तो आपको पता होगा, अल्फाबेट्स में से ए ई आई ओ यू, वोवेल को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट ही तो हैं। तो कोई कॉन्सोनेंट आया हो ओ के पहले, तो आपको वहां पे क्या करना है? प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करना है। क्लियर? इसको आपने समझ लिया। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लिए कि पोटैटो, पोटैटो को क्या करना है आपको? लास्ट में वो आया है, वो के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट आया है। टी क्या है? टी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? ई एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए आपको ई एस लगाना है। तो पोटैटो का क्या हो जाएगा? पोटैटोस। मैंगो, मैंगो में भी सेम, जी है उससे पहले, ओ है उससे पहले जी है, कॉन्सोनेंट है। तो मैंगो क्या हो जाएगा? मैंगोस हो जाएगा। इसके थोड़े से अपवाद हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स कैसे होते हैं कि अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं।
तो वो आप समझ लीजिए। देखिए इसके अपवाद, जैसे कि फोटो है, फोटो में आप ES नहीं लगा सकते, हालांकि इसके लास्ट में वो भी आया हुआ है और वो के पहले T जो कि एक कॉन्सोनेंट है। पर ये जो है ये अपवाद है हमारे ग्रामर का। ग्रामर में कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवाद को आपको जानना जरूरी होता है। तो इन अपवाद में से एक अपवाद ये है कि इस रूल के लिए ये अपवाद है, अगर फोटो लिखा हुआ है तो फोटो में आपको ES नहीं लगाना है, केवल S लगाना है, फोटो फोटोस। दूसरा पियानो पियानोस, ये दोनों क्या है, अपवाद है, इसमें ES नहीं लगेगा, S ही खाली लगेगा। तो ये अपवाद भी आप इसके साथ साथ में समझ लीजिए। इसके बाद आप एक चीज और समझ लीजिए, नोट में लिख दिया है यहाँ पे कि लास्ट में अगर वो आया है, वो के पहले कोई वोवेल आया हुआ है, वो के पहले कोई वोवेल आया हुआ है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, S लगाना है। जैसा कि अभी आपने रूल में समझा था कि वो के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो आपको ES लगाना है, क्लियर। पर दूसरा रूल क्या है कि अगर वो के पहले कोई वोवेल आया हुआ है, AEIOU में से कोई आया हुआ है, तो आपको वहां पे केवल S लगाना है प्लूरल बनाने के लिए नाउन को। जैसे कि हमारा वीडियो है, वीडियो में क्या लगाना है, S लगाना है, वीडियो का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो के पहले क्या है, वो एक आपका वोवेल आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी लास्ट में वो है, वो के पहले कोई वोवेल है, तो वहां पे आपको S लगाना है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको S या ES बताने के लिए ही इसमें वीडियो स्टार्ट किया था, लेकिन S या ES के अलावा भी कुछ तरीके हैं आपको नाउन जो है उसको प्लूरल बनाने के लिए, वो भी आप साथ साथ में समझ लीजिए कि एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए S या ES लगाने के अलावा भी क्या क्या रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में Y आता है, Y मतलब येलो वाला Y, तो वहां पे क्या करना है आपको, अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो उस Y को आप I बना देंगे और I के बाद ES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका है सिटी, CITY, तो लास्ट में Y आया है, Y से पहले T है, तो आप सिटी को सिटीज कर दोगे, मतलब CITIES, ठीक है, सिटीज हो गया। बेबी है आपका BABY, तो लास्ट में Y है, Y के पहले B है, तो आप बेबीज कर दोगे उसको BABIES। इस तरीके से आप जिसके लास्ट में Y आया है, Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो उसको आप कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला Y है, Y को I बना दोगे आप, और उसके बाद उसमें ES का प्रयोग करके उसको प्लूरल बना दोगे। इसके अलावा तो लास्ट में अगर Y आया है, Y से पहले कोई वोवेल आया है, तो आप Y को नहीं हटाओगे, जैसे का तैसे रहने दोगे, और बल्कि उसमें केवल S का प्रयोग कर दोगे। जैसे कि बॉय है BOY, तो लास्ट में Y है, उससे पहले वोवेल है वो, तो इसलिए बॉय को BOYS कर दोगे। जैसे की है तो की में कीस हो जाएगा, KEYS, कीस मतलब चाबी। इस तरीके से ये प्लूरल बन जाएगा आपका। इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल जो है देखने में सेम लगेगा, मतलब कोई रूल नहीं है उनके। जैसे कि शीप होता है, SHEEP, शीप मतलब भेड़, तो शीप का शीप ही होता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता, ना तो इसमें S लगाना है, ना ES लगाना है, ना उसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सेम। उसको सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हो आप। एक होता है हेयर, बाल, हेयर भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है, दोनों और एक तरीके से अपने आप में प्लूरल ही माने जाते हैं। और जैसे कि एक तरीके से एक होता है चाइल्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, तो चाइल्ड में भी आप S या ES नहीं लगा सकते। चाइल्ड में क्या करना होता है आपको, चिल्ड्रेन हो जाता है, उसका एकदम अलग हो जाता है। मैन का मैंने बताया था, मैन हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। तो इस तरीके से S या ES के अलावा भी कुछ बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आप प्लूरल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। आप बुक्स वगैरह से या फिर ऑनलाइन जैसे भी देख सकते हैं, क्लास वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देख सकते लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या कैसे किस तरीके से हमें करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स और धन्यवाद।